तो सुख का सागर है ना, सुखदाता कहा जाता है ना। तो भगवान तो जो सुख का सागर कहा जाता है, लेकिन सागर होता नहीं है, क्योंकि सागर तो इस दुनिया की बात है। क्या वो तो इस दुनिया से परे, जैसे जड़ सूर्य है, इस दुनिया से परे है या इस दुनिया में है? परे है ना, परे ते परे है ना। तो वो सूर्य वो जड़ है, और ये है चैतन्य ज्ञान सूर्य। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आता है और नरक की दुनिया खलास करवा के ऐसा ज्ञान सुनाता है कि नरक की दुनिया खलास और स्वर्ग की दुनिया स्थापन होने का तरीका, तौर बताता है। तो ये तौर तरीके बताने वाला वो सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर आता है। इसलिए हेवन स्थापन करने वाला कहा जाता है। करता है क्या? है? अरे नहीं, वो तो अकर्ता है। क्या? सुप्रीम सोल जो ज्ञान सूर्य है वो करता है या अकर्ता है? वो तो सदा काल करता है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो तो शास्त्रकार भी जानते हैं कौन से मुकर्रर रथ में आया। वो नाम लिख दिया है कृष्ण भगवान आया, लेकिन है रथ तो मालूम है ना किसका? अर्जुन का। तो अर्जुन माने जो अर्जन करे, किस चीज का? जो बाप ने वर्षा दिया है उस बाप के दिए हुए वर्षे का अर्जन करे, बढ़ोतरी करे। बाप का कौन सा बच्चा अच्छा होता है? अरे जो बाप का प्रॉपर्टी धन ले तो ले, लेकिन उसको बढ़ाए नहीं है, और सूम की तरह उतना ही क्या उतना ही छुपा के रखा रहे, न खुद यूज करे और न दूसरों को यूज करने दे। तो क्या कहेंगे? है? ये बाप का बच्चा है, कोई हरामी का बच्चा है? क्या कहेंगे? ये तो हरामी का बच्चा है। बाप का खून होता तो जो बाप के संकल्प रूपी खून है, वो संकल्पों का खून बच्चे में भी होना चाहिए, ये निशानी है। क्या? तो बताया कि शिव बाप ऐसे बच्चे में प्रवेश करते हैं, उसको आत्मा का ज्ञान दे करके कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और तुम ऐसी बीज रूप आत्मा हो, ऐसी बैटरी हो, है जिस बैटरी में ऐसी ऊर्जा ग्रहण करने की शक्ति है, इतनी बड़ी बैटरी है कि वो जो सूर्य की ऊर्जा है ना, है वो सारी ऊर्जा अपने में ग्रहण करता है। क्या ऊर्जा है? वो जड़ सूर्य की तो जड़ रोशनी होती है, जड़ किरणें होती हैं, और ज्ञान सूर्य की, ज्ञान सूर्य की तो ज्ञान की रोशनी होगी ना, ज्ञान की रोशनी। और किरणें कौन सी? जड़ किरणें या चैतन्य आत्मा रूपी किरणें हैं? चैतन्य आत्मा रूपी ज्योति रूप किरणें, क्योंकि उन ज्योति रूप चैतन्य किरणों का आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु यादगार भारत में है ना, ज्योतिर्लिंगम यादगार है ना, है? हाँ, तो वो ज्योति सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के है और किसको ज्ञान देता है? गीता में लिखा है, मैं सूर्य को ज्ञान देता हूं। अरे तो क्या दो सूर्य हो गए? नहीं, जो बाप का बच्चा होता है उसको बाप का टाइटल मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता? मिलता है। तो बताया कि वो सूर्य का टाइटल लेने वाला टाइटलधारी बच्चा है, सूर्य नहीं है। माने जैसे बाप का बच्चा होता है
और बच्चा कहे मैं बाप हूं, तो बाप होता है क्या? बाप नहीं, बाप समान तो हुआ ना। तो वो बाप समान ज्ञान की सारी रोशनी को धारण करता है, और धारण करने के कारण वो ज्ञान का अकूट भंडार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहचाना जाता है। और जो पहचानने वाले हैं वो उसी को भगवान समझ लेते हैं। हाँ, कोई विशेष आत्माएं हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भले दुख की नारकीय दुनिया में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आके पार्ट बजाती हैं, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, तो वो तो असलियत को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? ये साकार असली भगवान नहीं है। असली भगवान क्या है? निराकार। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो निराकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के ये सृष्टि कैसे रचता है। इस्लामी लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, मुसलमान, क्या अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने समंदर बनाया। अरे बनाया तो, लेकिन कैसे बनाया वो भी तो तरीका मालूम होना चाहिए ना। तो तरीका उनको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो नरक की दुनिया में ये धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स, इनकी आत्माएं इतनी घमंडी हो जाती हैं कि वो अपने आगे किसी को कुछ भी समझती ही नहीं। देव आत्माओं को भी कुछ भी कुछ